संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में अभिमान महान जिन विचरे हमारे। कर्ता कर्म अधिकार आरंभ किया है। मंगलाचरण संबंधी जो छंद है आचार्य अमृतचंद्र कृत 46वां कलश, उसका अर्थ अपन कर रहे थे। उसमें विश्व को साक्षात करने वाली ज्ञान ज्योति को स्मरण किया गया है। उस ज्ञान ज्योति को यहाँ परमोदात्त और अत्यंत धीर कहा गया है। नाटक इससे समय सार को उन्होंने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है ना अमृतचंद्राचार्य ने। तो नाटक के जो नायक होते हैं, इसका नायक कौन है? हर नाटक में एक नायक माने हीरो होता है ना, एक साइड हीरो होता है, एक विलेन होता है। तो इसका नायक कौन है? तो वो कहते हैं इसका नायक ज्ञान ज्योति है। और उस ज्ञान ज्योति को वे हमेशा नमस्कार करते हैं, कोई भी मंगलाचरण होता है उसके आरंभ में। तो वो नायक 4 प्रकार के भारतीय नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं। 2000 वर्ष पहले एक भरत मुनि हुए जो नाट्य शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं। जब कुंदाचार्य है ना अध्यात्म के आदि आचार्य, तो नाट्य शास्त्र के आदि आचार्य हैं भरत मुनि। तो उन्होंने 4 प्रकार के नायक हीरो बताए हैं। धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोधत्त और धीर प्रशांत। नाम सुना कभी? तो इसमें पढ़ना तो इसमें मिल जाएंगे आपको। तो धीरोदात्त, देखो सब में धीर तो है ही है। धीरोदात्त, धीरो ललित, धीरोधत्त और धीर प्रशांत। इसमें धीर शब्द तो चारों में है। इसका मतलब कोई नायक हो तो उसे धैर्य का धनी तो होना ही चाहिए। और धीर और वीर में अंतर समझते हैं आप क्या है? वीर बोलते हैं आक्रमण करने की शक्ति, और धीर बोलते हैं आक्रमण सहने की शक्ति। लड़ाई अकेली वीरता से नहीं लड़ी जाती है, क्योंकि वीरता से तो आप आक्रमण करेंगे, लेकिन सामने वाला भी हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठा रहेगा ना। वो भी आप पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन आपको यदि आक्रमण बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो आप पहले ही आक्रमण में बेहोश हो जाएंगे। फिर आक्रमण करेंगे कैसे? ये मुक्केबाज होते हैं ना, तो जितनी प्रैक्टिस ये मुक्के मारने की करते हैं उससे ज़्यादा प्रैक्टिस उन्हें मुक्के खाने की करनी पड़ती है। तो मुक्का मारना यदि वीरता है तो मुक्का खाना ये धीरता है। पद्म पुराण में लक्ष्मण की धीरता का उदाहरण देते हुए एक बात कही है कि एक वो राज दरबार में गए। जैसे आप जानते हैं जंगल में सीता राम और लक्ष्मण रहते थे ना, तो सब खाने पीने की सब व्यवस्थाएं देखने के लिए नगर में तो जाना ही पड़ता था। और वो नगर किसी न किसी जंगल के जहाँ रहते थे न कोई नगर रहता था। तो उस नगर में वो जाते थे तो साधारण आदमी तो थे नहीं, लोगों की निगाह में चढ़ जाते थे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव खड़ा हो जाता था। तो ये इधर राज दरबार में पहुंच गए। लोगों को मालूम नहीं था कि ये लक्ष्मण है, और पहुंच गए। और कोई ऐसी भी बात हो रही थी वहाँ की राजा की लड़की के स्वयंवर वगैरह की, और जिसमें कोई शर्त रखी गई थी, तो इन्होंने उसमें भाग लेने की सोची।
तो उन्होंने इनका पूछा तुम कौन से राज कुल के हो, कौन से गोत्र के हो, क्योंकि पहले ये बात नक्की कर लेते थे राजा लोग, फिर उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने देते थे। क्योंकि कोई नीच कुल का हुआ और वो जीत गया और उसने वो प्रतियोगिता जीत ली तो फिर लड़की उसके साथ चली जाएगी क्या? तो इन्होंने कुछ बताया नहीं बताया तो उन्होंने मना किया तो इन्होंने उपद्रव किया। कुछ उन्होंने कहा उपद्रव किया तो उस सामने वालों ने इन पर तीर चलाए। तो उसमें ऐसा आता है, एक तीर आया तो इन्हें इस हाथ से पकड़ लिया, दूसरा आया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा आया तो इधर ऐसा पकड़ लिया, चौथा आया तो ऐसा पकड़ लिया, पांचवा आया तो ऐसा पकड़ लिया, छठवां आया तो ऐसा पकड़ लिया, कोई कुछ पैरों से पकड़ लिए और अंत में एक आया तो दांतों से ऐसा करके और दांतों से पकड़ लिया, मैंने सीधा मुंह में लिया और मुंह में अंदर न घुस जाए उसके पहले ही दांतों से दबा करके पकड़ लिया, ऐसा रह गया। बस उन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन उनकी ये आक्रमण सहने की क्षमता देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। क्या? तो उन्होंने काय का प्रदर्शन हुआ? धीरता का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है कि हर नायक को, हीरो को धीर तो होना ही चाहिए। आक्रमण करने से ज्यादा, देखो वीर नाम का कोई इसमें गुण नहीं है, देखा धीरोदात्त है ना, लेकिन धीर चारों में चाहिए। शांति से बात सुने, समझे, विचार करे, सामने वाला जो आक्रमण करे उससे तिल मिलाए नहीं, गंभीरता से सोच के विचार के फिर डिसीजन ले तो क्विक, देर नहीं करे। देर करने में तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एकदम क्रोध में उत्तेजित होकर के डिसीजन कोई नहीं करे, शांति से करे। ये धीर तो हर एक नायक को होना चाहिए। अब इसमें दूसरे विशेषण बदले हैं। तो धीरोदात्त कि उसमें धैर्य भी हो और उदारता भी हो। अब धैर्य और उदारता का मतलब क्या है कि सामने हमें धैर्य है, हमने लड़ाई लड़ी और लड़ करके हमने उसको जीत लिया और फिर बड़ी उदारता से कहा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, तो इस राज्य को तुम ही संभालो, और बड़ी उदारता से उसको ही उस पर स्थापित करके सम्मानित करके और अपने वापस आ गए। तो ये उदारता का प्रतीक है। हर राजा ऐसा ही करता था लगभग, है ना। नहीं ये चाहता इसने मेरे सामने लड़ाई करी, लड़ी, अब इसे जेल में डालो, मार दो, कुछ भी हो सकता है ना। हारने वाले के साथ तो आदमी हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो उसे बोलते धीरोदात्त नायक। जैसे अपने पृथ्वीराज 18-17 बार आक्रमण उनके सहे, जीता, लेकिन हर दफे माफ कर दिया, है ना। दूसरे होते हैं धीर ललित। धीरोदात्त राम को भी माना जाता है, राम को धीरोदात्त नायक माना जाता है। धीर ललित, धैर्यवान तो है लेकिन रसिया भी है, कलाओं के रसिया हैं, समझे ना। श्री कृष्ण को धीर ललित नायक माना जाता है। अपने आगे मुरली बजाने लग गए, नाचने लग गए, गाने लग गए, खेलने लग गए, ख्याल में है ना। ये ललित अपने के लक्षण हैं। और धैर्य तो है ही है? तीसरे होते हैं धीरोधत्त। धीर हैं लेकिन उद्दंड हैं। रावण का नंबर ऐसों में आता है। और चौथे होते हैं धीर प्रशांत। धीर भी हैं और शांत हैं। भगवान महावीर का नंबर ये चौथे में आता है, धीर प्रशांत में। ख्याल में ना। अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा, पुराने जमाने में जब किसी व्यक्ति को नाटक का नायक का पात्र दिया जाता था, हीरो का रोल दिया जाता था ना, तो उसको बस ये बताना जरूरी था कि धीरोदात्त नायक है कि धीर ललित है कि धीर प्रशांत है कि धीर, वो बाकी अपने आप वो
बस कर लेगा बस सेटिंग। अपने का धीरो धत्त है तो हर बात में अभिमान की बात करेगा, उद्दंडता दिखाएगा, निकाल दो, भगा दो, समझ गए ना। धीर प्रशांत है तो शांत शांत, शांति रखो भाई, शांति रखो, कोई बात नहीं, बोलो क्या कहना है, ख्याल में है ना। वो अपने आप वो समझता है कि धीर प्रशांत का कैसा होना प्रदर्शन होता है। अब मैं समझते हैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपको लगा होगा कि ये क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान ज्योति को हमने नमस्कार किया है, एक ज्ञान ज्योति धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त समझे ना, धीर धैर्य भी है कि सारे लोकालोक को जाने और पचा जाए। पचा जाए माने क्या, सारे लोकालोक में जितने भी गेय हैं उनमें अजीबों को छोड़ दो, जितने भी जीव हैं उनमें ज्ञानी अज्ञानी सभी है ना, तो उनमें बहुत से लोग उनके का सीधा अन्यथा इनडायरेक्ट विरोध कर रहे होंगे। वे हिंसा में धर्म बता रहे होंगे, वो कर्तृत्व के अभिमान में डूबे होंगे, है ना। और वो सारी चीजें उनके ज्ञान में आएंगी कि नहीं आएंगी छावड़ा जी, क्यों? तो फिर एकदम गुस्सा आ जाएगा कि इन्हें खत्म कर दो, ये मेरे बारे में ऐसा सोचते होता है ना अभी यहाँ 1 मिनट में। लेकिन उस सारी चीज को वो पता, गेहूं को पचाने का अर्थ समझ गए ना, कि देखो मेरे से ऐसी वैसी बात मत किया करे छापड़ा जी, नहीं फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो तुम ही कह रहे हो कि हम धीर नायक नहीं हैं। कि कहो क्या कहना है आपको, ऐसा ऐसा कहता है। तीव्र क्रोध की अग्नि में जल रहा आदमी से इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा की जा सकती है। गुरुदेव जैसे भाई वे तो दया के पात्र हैं, अब समझते नहीं हैं, अब क्या करें, उनके बात कान में आज तक पड़ी ही नहीं है, बोलते थे नहीं बोलते थे। तो ये जो विरोध भाव को भी बर्दाश्त करने की ताकत, इसका नाम धीर है। कि वो सब गांव गांव में आपका विरोध करते फिर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए ना। धीर का मतलब आप समझ गए ना। अब गेयों से क्या मतलब, केवल ज्ञान में सब कुछ झलका के नहीं, भगवान महावीर के केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहे होंगे नहीं। और विश्व में जो 6 अरब आदमी हैं सबके सब भगवान महावीर का विरोध कर रहे हैं ना, डंके की चोट। नाम लेके नहीं करें, लेकिन जो वस्तु स्वरूप उन्होंने बताया है वो वस्तु स्वरूप का विरोध कर रहे हैं, तो उन्हीं का विरोध हो गया ना। क्या आप सब कैसे कह रहे, कम से कम जैनियों को तो बख्श दो। लेकिन जैनी भी उनकी बात का, जैनी सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों अजित भाई बोलो? क्योंकि वे दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि महावीर को समझते ही नहीं है, उनकी बात है ही नहीं। ये तो वे तो कहते हैं हम तो राम की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से महावीर गलत है। लेकिन ये जैनी तो ये कहते हैं कि महावीर की बात है। क्या महावीर ने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया, तो किसी भी कीमत पर किसी भी दृष्टि से हिंसा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और ये कहता है कि नहीं नहीं, यदि कोई हम पे आक्रमण करे तो हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं भगवान महावीर के अनुसार। बोलो, भगवान महावीर ने जो ये बात लिखी है वो तो ये लिखी है, गृहस्थ की भूमिका में 4 प्रकार की हिंसाओं में से 3 प्रकार की हिंसा का त्याग संभव नहीं हो पाता। फिर भी वो संकल्पी हिंसा का त्यागी तो होता ही है। वो तो उन्होंने उस परिस्थिति का चित्रण किया। वे जो हिंसा नहीं छोड़ पाते हैं इसलिए वो अच्छी है, उन्हें करने योग्य है, ऐसा वो नहीं कहते। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसे बहुत ही मार्मिक एक उदाहरण है। गांधी जी श्रीमद के पास गए, श्रीमद राजचंद्र, वो उनको अपना गुरु मानते थे और वो बिल्कुल अहिंसा का प्योर उपदेश देते थे।
और गांधी जी भी अहिंसा के समर्थक थे, लेकिन बीच बीच में उनके सामने ये समस्या आती थी कि उनके सारे कांग्रेस के साथी एक कहते थे कि ऐसा थोड़ी होता, राज थोड़ी ऐसा चलता है, पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, ये ऐसा थोड़ी चल सकता है। ये मुसलमान हिंदुओं को मारते रहें तो सरदार पटेल कहते ऐसा थोड़ी चल सकता है, थोड़ी मारने पीटने की छूट इन्हें भी देनी पड़ेगी। लेकिन वो कहते कि नहीं 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 नहीं, तो वो दुविधा में पड़ जाते तो श्रीमद रायचंद के पास पहुंचे और उनसे पूछा, सामने एक बहुत भयंकर सांप है, अत्यंत जहरीला, अथवा शेर है, वो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है क्या? मेरे हाथ में पिस्तौल है, यदि मैं उसे चला दूं तो वो मर सकता है और मैं बच सकता हूं, और मैंने उसमें सोचा साथी वो देर करी तो मैं मर सकता हूं, वो बच सकता है। अथवा एक आदमी आ गया पिस्तौल लेके खड़ा हो गया, मेरे हाथ में भी पिस्तौल है, अब मैंने उसकी छाती पे तान दी और उसने मेरी छाती पे तान दी। अब दोनों की पिस्तौल चलाने में एक सेकंड का भी असंख्यात्मक भाग अंतर आएगा आगे पीछे में, क्योंकि पहले की यदि एक सेकंड पहले चल गई तो दूसरा मर जाएगा और वो चला ही नहीं पाएगा और उसका हाथ डिग जाएगा, समझ गए ना? तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न खड़ा की, तीन उदाहरण खड़े करके एक प्रश्न खड़ा किया कि आपसे मैं सलाह लेने आया हूं, क्योंकि सब साथी यही कहते थे, सारे देश में आज यही कहा जाता है और सब महावीर के भगत वही जवाब देते हैं जो मैंने आपसे बताया कि नहीं उस वक्त तो अपने को फटाफट खत्म कर देना चाहिए। मालूम युद्ध का क्या है कि बचाव से का सबसे बढ़िया उपाय आक्रमण है। क्या? बचाव का सबसे बढ़िया उपाय आक्रमण है। यदि अपन कश्मीर में पीछे हटना पड़ रहा है 10-5 किलोमीटर तो हट जाओ, लेकिन कच्छ में 50 किलोमीटर अंदर घुस जाओ। दूसरी जगह जहां उसका ध्यान नहीं है वहां उसका कब्जा करो तो अपने आप जो जमीन वापस देगा। बचाव का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? आक्रमण। श्रीमद से प्रश्न पूछा, अब आप लोग सोचो क्या जवाब दिया होगा उन्होंने। तो बिल्कुल चुप रहे, शांत, उन्होंने कुछ नहीं बोले। बहुत पीछे पड़े, कोई साधारण आदमी होता तो वो बोलते ही नहीं, लेकिन गांधी जी सामने थे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गोली चलाने की बात की अनुमति देकर, समझे ना, अनंत भव संसार में भटकने के लिए देने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या? कि तुम गोली चला दोगे वो मर जाओगे, तो तुम उसे हिंसा के फल में जो तुम्हें होगा संसार में अनंत काल तक भटकोगे, तो मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकता। कि वो मुझे मार देगा तो कि वो तो एक भव तुम्हारा जाएगा। क्या? और आधे से ज्यादा तुम उसे भोग चुके हो। समझ में आया ना? तो आधा भी नहीं, वो जो भोग चुके वो पक्का, आगे का कोई भरोसा नहीं। और उसमें तो अनेक भव जाएंगे तुम्हारे, उसका क्या होगा मैं उसकी बातें ही नहीं करता, क्योंकि तुमने तो खुद के लिए प्रश्न पूछा है ना। क्यों? वो बेचारा बच जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा, उसने क्या गलती। हमारी जो दया है, करुणा है, अहिंसा है, वो सामने वाले को बेचारा कह के है। बेचारे कीड़े मकोड़े उन्हें मारते हैं, हम ऐसा करते हैं, बेचारे ऐसे हैं, आलू में अनंत जीव हैं, बेचारे वे मर जाएंगे। अरे बे तो उन्हें तो मरना ही है, जब आलू की पर्याय में पैदा हुए हैं
तो एक समय में अनंत, समय समय बनना, एक श्वास में 18 बार। क्यों? सवाल उनका नहीं है, सवाल तेरा है कि तू अपने अनंत भव बिगाड़ेगा। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूं एक छोटे से इस भव के लिए। बोलो। और जो जितनी उम्र जिनकी ज्यादा हो गई वो उतना ही कम घाटे में। क्यों? मान लो मैं 75 वर्ष का होने वाला हूं और मान लो मैं बहुत से बहुत 80 वर्ष तक जीऊंगा, तो मेरी तो 5 ही वर्ष की उम्र जाएगी, कोई हत्या करेगा तो क्या होगा? वैसे होने ही वाली नहीं है क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से ऐसा कुछ। क्यों? है ना? और वहां तो कई भव का मामला है कि जैन धर्म में इस लेवल की अहिंसा को मानता है कि हाँ, तो मैं पूछता हूं ये सारे महावीर के भगत जो महावीर के नाम पर हम उन्हें मार सकते हैं, हम उन्हें मार सकते हैं, कितने रास्ते इनने निकाल दिए। क्यों? ये सब महावीर का विरोध नहीं कर रहे होंगे? ये मैं आपसे पूछता हूं, आप सब लोग यहां बैठे हैं, शांतिलाल जी छाती पे हाथ रखकर मन में ही जवाब दे लेना कि आपने जो बात कही ही नहीं, यहां भरी सभा में मैं स्पीकर पर बैठ के ये कहूं कि शांतिलाल जी ने ऐसा कहा, अब वो इतनी खराब बात हो कि जिससे आपकी बहुत बदनामी होती हो, और जबकि आपने कभी ऐसा कहा ही नहीं, तो आप चुप बैठे रह सकते हैं? कोई नहीं रह सकता। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना चाहिए। मेरे से तो हजारों लोग कहते हैं, तो मैं ये कहता हूं भाई हम तो गुरु के चेले हैं कि नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। तो नहीं साहब, जवाब तो देना चाहिए, जवाब तो देना चाहिए। क्यों? बहुत आते हैं, बहुत नहीं साहब ये बात तो अच्छी नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे ऐसे नजदीक के लोग कहते हैं कि दादा आप समझते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं और आप चुप रहते हैं, तो लोग उसको सही मान लेते हैं। सही? तो मैं कहता हूं उनने सही मान लिया तो उनने अपना नुकसान किया कि मेरा? वो कल से मेरी किताब नहीं पढ़ेंगे, मेरे सुनने नहीं आएंगे, और तो मुझसे उनका कोई लेना देना है नहीं, तो वे अपना बुरा करेंगे कि मेरा बुरा करेंगे? आपने किसी से मेरे विरुद्ध भड़काया और उसने मेरा प्रवचन सुनना, किताब पढ़ना छोड़ दिया, तो आपने उसका भला किया कि बुरा? मेरा क्या किया? मेरा ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मान लो 200-250, और उसमें से एक आदमी कम हो जाएगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? पता भी नहीं चलेगा कि कोई कम हुआ है कि नहीं हुआ है। और तुम देश के कारण भी नहीं आओगे तो मैं समझूंगा तबीयत खराब होगी। क्यों मोहनलाल जी, ऐसा ही है क्या? नहीं है? नुकसान किसका हुआ? नहीं नहीं नहीं, फिर भी वो उनके अंदर घुसता ही नहीं है ये बात, इस बात। भगवान महावीर की धीरता देखो। अब समझ में आया, सारा विश्व उनके विरुद्ध बोल रहा है, और जैनी सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उनके नाम पे बोल रहे हैं और वे जान रहे हैं सर्वज्ञ होने के नाते। और रंच मात्र भी और कुछ करने की बात तो है ही नहीं, लेकिन वे अंदर में उन्हें विकल्प की तरंग भी खड़ी नहीं होती है, नहीं तो वे दुखी हो जाए। ये धीरता है, समझे ना? धीर और प्रशांत, धीर और प्रशांत नायक है वे। ये ज्ञान धीर और उदार, उदार का अर्थ कर रहे थे अपन कि सब कुछ जानता है और सब कुछ माफ, सब उदारता है? इस सब कुछ जानने के का धैर्य और उस पर नो रिएक्शन की उदारता, ऐसा ये धीरोदात्त नायक है ज्ञान। अब ये ज्ञान में इसमें दूसरा चक्कर और है कि ज्ञान ज्योति। अभी ज्ञान ज्योति को ज्योति शब्द आ जाता है तो लोग इसे स्त्रीलिंग में कहने लगते हैं, अरे तो पुल्लिंग में ही रखना। तो इसके 3 अर्थ हो सकते हैं। एक तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी। दूसरा अर्थ हो सकता है केवल ज्ञान ज्योति, और तीसरा हो सकता है आत्मानुभवी, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ज्योति। तो यहां कौन सा अर्थ लेना?
और यहाँ टीकाकारों ने अलग अलग इन पे अपने अपने विचार खूब किया, और जिसको जो समझा उसने वो अर्थ व्यक्त किया। और मैंने वो सब मत यहाँ पर लिखे हैं नीचे, अभी आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। अनंत लोगों को जो ये भ्रम है ना कि जयचंद जी छाबड़ा है कि उसके भावार्थ में बहुत बढ़िया बातें हैं, यदि वो हम आपकी टीका पढ़ेंगे तो उनकी वो बढ़िया बातें हमारी नहीं है। वो बढ़िया बातें तो सब हमने शामिल कर ली हैं उन्हीं के नाम से। कई इस मामले में जयचंद छाबड़ा ये कहते हैं, बनारसी दास ये कहते हैं, पांडे राजमल जी ये कहते हैं, अम्बेचंद ये कहते हैं, जयसेन ये कहते हैं। क्यों? सबके मत रख दिए, और उन सबके मतों को रखने के बाद उनके तो पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क हैं वो भी दिए, और अपना अपना मत भी जाहिर कर दिया। तो आपको तो सब चीज आ गई ना? है? नहीं नहीं साहब, आपकी में सब आ गई तो फिर उसे कोई पढ़ेगा नहीं। अब ये बीमारी है, अब क्या करें? क्यों नहीं पढ़ेगा? हम बार बार जयचंद छाबड़ा का उल्लेख करेंगे तो आपको ये भाव आएगा कि जयचंद छाबड़ा में ऐसी क्या बात है जो हर बात उनका उल्लेख करते हैं, तो हम वो भी तो देखें, तो उसे भी देखें। क्यों करें? ये ऐसा थोड़ी होता है कि कोटेशन हमने दे दिया तो हम वहां जाने की जरूरत नहीं है। पहले एक सिद्धांत कौमुदी बनी थी, बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ था। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी हो गई, इतना लोग कैसे पढ़ पाएंगे, हर एक के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने एक छोटी कौमुदी बना दी, उसका नाम रख दिया लघु सिद्धांत कौमुदी। उस सिद्धांत कौमुदी क्या है? दूसरी कौन सी हो गई? लघु सिद्धांत कौमुदी। और लघु सिद्धांत कौमुदी वो इतनी छोटी हो गई कि कुछ लोगों को लगा कि यार वो तो पूरी तरह से बात स्पष्ट नहीं हुई। अब ना वो बड़ी पढ़ने की ताकत है और छोटी में संतुष्टि नहीं है, तो तीसरी बना दी मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो मैं पूछता हूं, सिद्धांत कौमुदी की लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी विरोधी है क्या? क्यों? महाशास्त्रत्वाद सूत्र पर पूज्यपाद ने सर्वार सिद्धि नाम की टीका लिख दी। संस्कृत में लिखी ना, पढ़ते हो आप लोग? अब सब बात आ गई, बढ़िया आ गई, लेकिन अकलंग को लगा कि इसमें कुछ रह गया, और उनको और तो उन्होंने राजवार्तिक लिख दिया। तो उन्होंने उनका पूज्यपाद का विरोध करने के लिए राजवार्तिक लिखा। क्यों? और उसके बाद उनने श्लोक वार्तिक लिख दिया विद्यानंद जी ने। विद्यानंद जी उनके विरोधी थे, कट्टर भगत थे, तो उनके भगत ने क्यों और लिख दिया ये श्लोक वार्तिक। आप जानते हैं ये तो राज वार्तिक श्लोक वार्तिक। अकलंग देव ने देवागम स्तोत्र पर एक अष्टसती नाम की टीका लिखी। नाम सुना कभी? अष्टसहस्री नहीं, अष्टसती, 800 श्लोक प्रमाण, उसकी टीका लिखी। समझे ना? विद्यानंद जी अकलंग के परम भगत थे, तो उनने 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्री लिख दी। अब जरा समझना पूरी बात, अभी नहीं अब पूरी बात हुई। वो उस अष्टसहस्री में अष्टसती को बिल्कुल पूरी की पूरी शामिल कर दी, एक पंक्ति नहीं छोटी। और ऐसा नहीं लगता कि ठेकड़ा लगा हो, क्या समझ रहे हैं ना आप? क्या पूरी उसमें शामिल है, और आप छांट नहीं सकते कि इसमें अष्टसहस्री की पंक्ति कौन है और अष्टसहस्री की कौन है। जब छापते हैं ना तो अष्टसती को ब्लैक में छाप देते हैं और अष्टसहस्री को व्हाइट में, तो मालूम पड़ता है कि ये अष्टसती का अंश है। ख्याल में आई? ऐसी पद्धति रही है जनागम में। अब ये तो उनने लिखी, शत्रु होंगे एक दूसरे के। जब अपने ग्रंथ में पूरी समाहित कर ली तो उसके कितने भगत होंगे वो हैं?
अब ये देखिए, ये राजवार्तिक जानते हैं अब क्या है? एक होती है वृत्ति और एक होती है वार्तिक। तो सर्वार सिद्धि है वृत्ति और राजवार्तिक है वार्तिक, श्लोक वार्तिक है वार्तिक। अब वृत्ति और वार्तिक में क्या अंतर है? बहुत लंबा चक्कर है। फिर एक होता है भाष्य, समझ में आए ना? तो अकलंक देव ने दादा पहले वृत्ति लिखी, ये सर्वासिद्धि वृत्ति है ना, तत्वासूत्र पे क्या लिखी? वृत्ति, और फिर वार्तिक लिखा। तो जो आपने कभी राजवार्तिक देखा है आंख से, उसमें जो ब्लैक में छपी है वो है वृत्ति, और जो व्हाइट में उसका अर्थ किया गया है वो है वार्तिक। दादा आपके ध्यान में होगा ना, वृत्ति वार्तिक। अरे ऐसी बातें क्या बेकार की बातें कर रहे थे, तुम्हें कभी जिंदगी में सुनी नहीं है, कान पड़ जाएगी, इतना मोटा मोटा पता रहे तो अच्छी बात है ना। है? पंडितों को तो पता रहना ही चाहिए, कौन बताएगा तुम्हारे लिए? है? तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, खुद ही ने वृत्ति लिखी और खुद ही ने वार्तिक। अरे भाई उन्हें जरूरत थी कि बड़ा विस्तार से करना, तो पहले ही पूरी लिख देते। फिर वृत्ति लिखी, फिर वार्तिक लिखी। और बताऊं, आप तो परीक्षा का नाम सुना? किसकी है? विद्यानंदी आचार्य की। आज के विद्यानंदी नहीं, ये सब पुराने हैं, हजारों वर्ष पुराने। विद्यानंदी आचार्य की, और उन्होंने श्लोक लिखे, उसका नाम है आप्त परीक्षा, सच्चे देव की परीक्षा की। फिर उसकी टीका भी उनने ही लिखी। क्या दूसरे तो लिखते ही थे, और उसमें छपा रहता सोपज्ञ टीका। हम समझते टीका का नाम सोपज्ञ होगा क्या? आप तो परीक्षा सोपज्ञ टीका सहित, जैसे सर्वासिद्धि नाम है टीका का, आत्म ख्याति है, ऐसे टीका का नाम होगा सोपज्ञ। क्यों? अरे मतलब सोपज्ञ माने खुद के ही द्वारा लिखी हुई। क्या उनने बात संक्षेप में कह दी और उसी का बसा लिया। मैं ज्ञानानंद स्वामी हमने गीत लिख दिया, और कई दफे विकल्प आया कि इस पर छोटी किताब लिख दें 60-70 पेज की, उसका पूरा अर्थ बता करके। नहीं लिखी जाए तो उसे प्रवचन कर दें, 8 दिन में 8 प्रवचन हो जाएं, 16-16 पेज का एक प्रवचन होता है, तो वो ऐसी किताब छप जाएगी, तो उसका पूरा अर्थ लोगों की समझ में आ जाएगा। विकल्प आगे रह जाता है, हो जाएगा, कभी पूरा हो जाएगा। सब विकल्प थोड़ी सबके पूरे होते हैं। क्यों? मेरे कहने का मतलब जनागम में हर साहित्य के क्षेत्र में किस किस तरह के वर्क होते हैं, अभी तुमने वो देखे ही नहीं है, अभी वो बात जानते ही नहीं हो। हम लिखते हैं तो उसमें दूसरे लोग लिखते हैं, हम खुद ही लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, सब चलता है ऐसा। और कहीं किसी के कोई विरोध नहीं है, एक दूसरे के शत्रु नहीं माने जाते हैं, एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं। जैसे नाचार्य ने अपनी टीका में 25 जगह समय सार में ऐसा लिखा, कैसा लिखा कि यद्यपि आचार्य अमृतचंद इसका ऐसा अर्थ करते हैं और वह ठीक ही है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है। यानी बहुत सम्मान पूर्वक उनके अर्थ को प्रस्तुत करके फिर अपना अलग अर्थ बता देते हैं। क्यों? तो उन्होंने उनका अपमान किया? मैंने मेरे को ये अधिकार नहीं है कि लो इनने ये लिखा, इनने ये लिखा, इनने ये लिखा, इनने ये लिखा, और मैं हो सकता है कि सबके पक्ष में जाऊं, किसी एक के पक्ष में जाऊं और किसी के पक्ष में नहीं जाऊं, और मैं कहूँगा मुझे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए। तो मैंने सबका विरोध किया कि विनम्रता पूर्वक अपना मत प्रस्तुत किया। अंतर समझ में आया? देखो, तो ये धीरोदात्त नायक है, तो इसके 3 अर्थ कौन कौन से? त्रिकाली तो भगवान आत्मा, केवल ज्ञान ज्योति और सम्यक ज्ञान ज्योति। तो अब इनके विशेषणों पर हम ध्यान दें तो उसमें से तीसरा तीनों में से कौन सा अर्थ होना चाहिए, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। क्या देखो, 2 विशेषण हैं,
निरूपधि पृथक द्रव्य निर्भासी और विश्वम साक्षात कुर्बन, दो विशेषण हैं छंद में। छंद में देखो, अब ये कहते हैं, देखो अभी अब तुम्हारे पास किताब जो हो ना, पेज निकाल लो तो तुमको सुविधा रहेगी। पेज नंबर 3, ज्ञान ज्योति के जो विशेषण कलश में दिए गए हैं उनमें निरूपधि पृथक द्रव्य निर्भासी और विश्वम साक्षात कुर्मन, ये दो विशेषण उक्त संदर्भ में विशेष ध्यान देने योग्य हैं। अब ये सब मेहनत की है छाबड़ा जी, ऐसे ही थोड़ी निकल जाते हैं जी। पहले विशेषण का सर्वत्र ही लगभग यह अर्थ किया गया है कि पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न पदार्थों को जानने के स्वभाव वाली ज्ञान ज्योति। अब इसमें हम सम्यक ज्ञान ज्योति भी अर्थ कर सकते हैं, बस सब पदार्थों को पृथक पृथक जानने वाला ज्ञान, खत्म। सम्यक ज्ञान भी तो पृथक पृथक जानता है ना, देह जुदी आत्म जुदा, ऐसा जानने वाला ज्ञान, एक तो ऐसा अर्थ किया है ना। और दूसरा विशेषण, यदि इस विशेषण पर विशेष जोर दें तो सबको पृथक पृथक जानने के स्वभाव वाला भगवान आत्मा, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है, त्रिकाली ध्रुव हो गया। पर जब विश्वम साक्षात कुर्मन विशेषण पर ध्यान देते हैं तो केवल ज्ञान अर्थ ही ठीक लगता है कि विश्व को साक्षात करने वाला, हो गया ना। कलश टीकाकार इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं, वह ज्ञान ज्योति सकल ज्ञेय वस्तु को एक समय में प्रत्यक्ष जानती है, हो गया ना केवल ज्ञान, और भिन्न भिन्न रूप से सकल द्रव्य गुण पर्याय को जाननशील है। जाननशील माने स्वभाव वाली, जानने का, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये त्रिकाली ध्रुव की बात, मैं ज्ञान ने देखने के स्वभाव वाला हूं, प्रकट पर्याय वाला नहीं। क्या सुने ना, ये जाननशील माने जानने के स्वभाव वाली है। परमाध्यात्म तरंगिणी में तो अत्यंत स्पष्ट रूप से केवल ज्ञान ही अर्थ किया है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भी लिखते हैं कि पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है, इसलिए वह समस्त लोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। यद्यपि ज्ञान ज्योति के विशेषणों पर ध्यान देने से केवल ज्ञान अर्थ पर ही विशेष ध्यान जाता है, तथापि इन विशेषणों को हम किसी अपेक्षा सम्यक ज्ञान भी घटित कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान के अर्थ में भी सबसे प्रबल युक्ति यह है कि कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का नाश करती हुई जो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वह चतुर्थ गुणस्थान में होने वाली आत्मानुभूति रूप सम्यक ज्ञान ही होना चाहिए। कर्ता कर्म के अंधकार को नष्ट किया ना तो एकदम सीधा केवल ज्ञान थोड़ी होता है। तो एक समय पहले तो कर्ता कर्म का अज्ञान था, समझ में आए ना? क्यों समझ में आता कि नहीं? अरे मैंने अर्थ किया है, बोलो इसकी तो अब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या गलती करी मैंने? अब समझ में नहीं आया होगा तो मैं क्या करूं? क्या कह रहे देखो, कहते कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को नाश करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। ख्याल में आ रही है बात? तो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान तो मिथ्यात्व की भूमिका में होता है और उसको नाश तो संबंध दर्शन की प्राप्ति से हो जाता है, आत्मानुभूति से, थपक श्रेणी वो क्या नाम करण लब्धि में के बाद में। तो वो ज्ञान ज्योति जो प्रकट होगी वो तो प्रथमोपम सम्यक वाली सम्यक ज्ञान ज्योति होगी। यदि इस विशेषण पर ध्यान दें तो हम ये भी कह सकते हैं। अब यदि मैं अकेला यही अर्थ कर देता तो आप कहते जयचंद जी ने ऐसा किया, उसका विरोध किया, ये किया। अरे हम तो सबका सामने रख दिया। इसका क्या है? खबर छे बधी खबर छे समझ में आया ना? ये अर्थ है। ख्याल में आया आपके? क्योंकि हमने सब देखा है, सबने क्या क्या अर्थ किया है उसे देखा है, गंभीरता से मंथन किया है, विचार किया है और सब चीज आपके सामने रख दी है। आप इतनी गंभीरता से सोच नहीं सकते थे, इतने शास्त्रों के पन्ने पलट नहीं सकते थे। क्यों? अब मैं पूछता हूं कि इन किताबों को आपको इनसे पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कि आप उन्हें देखने की क्या जरूरत है? अरे उसके पहले तुम उनके नाम ही नहीं जानते हो नाम ही नहीं सुने हैं। कम से कम तुम्हें नाम सुनने का मौका मिलेगा
और किसने कहा क्या अर्थ किया है, तो उसे देखने का उत्साह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। जब मैंने वीतरा विज्ञान भाग में पंडित जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना रखी है ना, रखी है ना, कौन से भाग, एक में है ना, किसमें है? तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री में नाम लेके बता रहा हूं, मेरे से कहा कि तुम राजा राणा की छत्रपति की भावना इतनी बढ़िया है और उसको आप उखाड़ फेंकना चाहते हैं। क्या बात करते हो आप, ये उखाड़ फेंकने की बात है कहां से आ गई, वो भी बढ़िया है। लेकिन मैंने कहा पंडित जी वो बहुत बढ़िया है, लेकिन दोनों की तुलना में आपने देखा कभी, दोनों की तुलना करके देखा? ये वो एंगल तो सब 12 भावनाओं में है और हमने इतने दिनों से लड़ते लड़ते उस एंगल से सब परिचित हैं, लेकिन जयचंद जी की भावना में बिल्कुल अलग एंगल है। वो तो कहते सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार सब मर जाएंगे, मरने ही मरने की बात है। और ये कहते हैं द्रव्य रूप कर सर्व थिरे, पर थिरे है कौन, और द्रव्य दृष्टिया पालखो, पर नए कर गौण। बोलो ये बात किसके ध्यान में थी? मैं पूछता हूं कि ये 12 भावना पढ़ने के पहले अनित्य भावना में ये बात किसके ध्यान में थी? और आज भी ज्यादा के सब चक्कर काट के आओ बड़े बड़े संतों विद्वानों के पास, किनके ध्यान में है? मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, रोना रोना की बात कर रखे हो क्यों? ये कहते कौन, सारी वस्तुएं स्थिर हैं, पर्याय की दृष्टि से कौन स्थिर हो सकता है? द्रव्य दृष्टि देखो, पर्याय नय को गौण करो ना। ये अनित्य भावना में लिखा जाए चंद छाबड़ा ने, तो फिर वो बेकार है ना। आप यही कह रहे हैं, कौन कहता बेकार है? उसमें तो क्रमबद्ध पर्याय की बात लिखी है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, अपना अपना समय आने पर मरेगा, पहले कोई नहीं मर सकता, चाहे जब मर जाएगा कोई मार देगा। ये कहाँ लिखा उसमें? वो भी बहुत बढ़िया है। अरे ना तुम उसे जानते हो ना तुम इसे जानते हो, ना तुम उनके भगत हो ना इनके भगत हो, हम उनके भी भगत हैं इनके भी भगत हैं। फिर उन्होंने दूसरा तर्क दिया मीटिंग में, उसे विचार विमर्श होता था ना, कि वो सबको याद है, बच्चा बच्चा माताएं बहनें सब परिचित हैं, इसलिए उसी को चलने दो। तो मैंने कहा पंडित जी कैसे हैं परिचित, क्यों हैं परिचित? क्योंकि पहले के बाल बोध पाठमालाओं में विद्या पाठमालाएं थी, उनमें उसको डाल दिया और हर पाठशाला में पढ़ाई जाने लग गई, हर जनवाणी में वो छाप दी। क्यों? तो वो प्रसिद्ध हो गई। इसे तुमने कहीं छापा नहीं, इसलिए प्रसिद्ध नहीं है। अब हम इसे छाप देंगे और हर बच्चे बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये प्रसिद्ध हो जाएगी। क्यों? प्रसिद्ध। अब किसी भी तर्क से हमको तो इसे नहीं रखने देना, उसे रखना। क्या तो प्रसिद्ध नहीं है कि ये है, कि वो उसके विरोध में है, कि ये है। अरे भाई क्वालिटी का एक चीज रखी है, नई नया दृष्टिकोण जिसमें है, उसे प्रस्तुत करने दो ना सबके सामने। हम कब कह रहे हैं कि वो सब गलत है? हम तो कह रहे हैं वो भी सब सही है और ये भी देखो, आपको लगे तो सही। तर्क की कसौटी पर कसकर देखो, पुराने वो नए के हिसाब से नहीं देखो। मैंने कहा था ना, ये शिकायत तो कालिदास को भी रही थी, क्योंकि उनकी कविता को लोग नया नया कह करके और उपेक्षा करते थे और पुरानी कवियों की कविताओं की बहुत बढ़िया प्रशंसा करते थे। तो उन्होंने लिखना पड़ा कि भैया तुम जाकर के क्या करो कि तुम्हें नई और पुरानी के हिसाब से मत देखो, गुण दोष के आधार पर देखो। सज्जन लोग तो ऐसा करते हैं। अब देखो नाटक समय साल लिखा ना, क्या है वो? सब लोग क्या कहते हैं? बोलो कि कलशों का पद्यानुवाद है, कहते कि नहीं कहते? बोलो महावीर जी कि अमृतचंद्राचार्य के कलशों का पद्यानुवाद है, सब यही मानते हैं ना कि साहब अब उनका मौजूद है इतना बढ़िया पद्यानुवाद, नाटक समय साल इतना बढ़िया, तो आपने काय को किया?
मैंने कहा तुमने पढ़ा है उनका और हमारा पढ़ा है और मूल कलशों से मिलान करके पढ़ा है, तो फिर क्या तुम्हें ये कहने, पहले बारीकी से देखो, उनका देखो हमारा देखो, मूल कलशों से मिलान करके देखो, तो तुम्हें अंतर समझ में आएगा। फिर तुम कोई कमेंट्स करना। तुम बनारसी दास को उखाड़ना चाहते, हम तो सारी दुनिया को, महावीर को भी उखाड़ना चाहते हैं। क्या क्या बुद्धि है। अरे वो उन्होंने एक एक कलश का नहीं किया, सैकड़ों कलश ऐसे मिल जाएंगे जिनका उनने अनुवाद ही नहीं किया। समझ गए आपने? और सैकड़ों छंदे ऐसे मिल जाएंगे उनमें, उसमें कि जैसा उस भाव का कोई कलश ही नहीं है। क्या जैसे कि धोबी के घर गया, सदन में गए हो, अब इसका कलश कहाँ है? तो टीका में बात है, तो उन्होंने टीका का भी लिख दिया और कलश का भी छोड़ दिया। और हमने एक एक कलश का, एक एक पंक्ति का अर्थ उसमें बांधा है सरल भाषा में। समझ गए ना? ये दोनों में अंतर है। आप देखिए, अब कौन पढ़े? दो ही पढ़ने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? क्या करोगे इस जिंदगी में? दो ही पढ़ लो ना, अंतर भी समझ में आ जाएगा। समझे? और अच्छा है, भाव खुल जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि देखिए, उनने तो अंत में गुणस्थानाधिकार भी लिख दिया, वो तो है ही नहीं इसमें, हमेसार में उसका कहाँ है वो पदानुवाद? अब तुमने मान लिया, किसी ने कह दिया, एक ने कह दिया, हजारों ने मान लिया, किसी ने देखने की कोशिश ही नहीं करी। वो मालूम कैसे बना? बनारसी दास जी कवि थे, रसिया कवि थे, तो वो समयसार का स्वाध्याय करते थे और जो बात उनके दिमाग में जम जाती थी उसको वे छंदोबद्ध कर देते थे। उनने कोई पहले कलश से लेकर अंत तक नहीं किया। जब उनको जो शुरू में पासना भगवान की स्थिति करना शुरू कर दी, लंबी लंबी, फिर नाम माला दे दी, पुण्य के नाम, पाप के नाम। अभी कहाँ है कलश में? बताओ, है क्या नहीं है चीजें? देखी कभी आपने? क्या नहीं देखी? जब जहां मन रम गया उसी का एक छंद बना दिया और जाकर के उस दिन मंदिर में बोल दिया। हो सकता है पुण्य पाप अधिकार का छंद पहले बन गया हो, जीवा जीवाधिकार का बाद में बना हो। ऐसे बनते बनते, क्योंकि वे समय सार के रसिया थे, तो सैकड़ों छंद बन गए। फिर उन्हीं ने या उनके शिष्यों ने उन सबको इकट्ठा कर करा करके एक व्यवस्थित रूप दिया कि जो जीवाधिकार के हैं, इसके बांट बूट के, और उनसे कहा कि हमने ये ऐसा किया, ऐसा छपा दे, ऐसा लिखा, मतलब इसको प्रकाशित ऐसा कर दे, व्यवस्थित बना के कर दो कि बीच बीच में कुछ भाव छूट गया है, आप बना दो छंद तो अच्छा रहेंगे, बना देंगे। जो बताए तो उन्होंने और बना दिए। फिर कहा इसमें बहुत ऐसे शब्द आते हैं कि जिनका अर्थ लोग समझते नहीं हैं, तो आप उनकी एक वो डिक्शनरी बना दो। उस जमाने में नाम माला के रूप में डिक्शनरी बनती थी, अमर कोश नाम माला, समझे ना? तो उन्होंने बना दी नाम माला। एक उदाहरण देता हूं तो आपकी समझ में आएगा। अकर रोग और कंप रोग। अब इन्होंने उसमें अकर रोग और कंप रोग की चर्चा की, बनारसी दास ने। अब ये अकर रोग और कंप रोग क्या होता है? अकर रोग माने टिट्टिनेस, जिसमें आदमी अकड़ जाता है, ऐसा एकदम हाथ हिलते नहीं है। और कंप रोग माने पार्किंसंस, समझ ना? उनने ये नाम रखे खुद ने। अकर रोग माने अकड़ रोग, और कंप रोग माने जिसमें कांपते हैं, वो कंप रोग। ये वायु की बीमारियां हैं दोनों। ये आयुर्वेद में होती है ना, कफ, वायु और पित्त, आप जानते हैं।
कफ की बीमारियां होती हैं 20, वायु की बीमारियां होती हैं 40, पित्त की होती हैं 40 और वायु की होती हैं 80 आयुर्वेद के हिसाब से। सुना कभी? तो ये जो जितना भी पार्किंसंस है और जो घुटने के दर्द हैं, ये सब वायु की बीमारियों में आता है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी, नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ सब वायु की बीमारियाँ हैं। ये फेफड़े की बीमारियाँ, खांसी मासी, ये सब कफ की बीमारियाँ हैं। और ये एसिडिटी बन जाना, और ये समझे ना, ये सब पित्त की बीमारियाँ हैं। तो ये वायु की बीमारी है। तो उन्होंने पुण्य को का नाम दिया अकर रोग और पाप का नाम दिया कंप रोग। अब उस छंद में अकर रोग और कंप रोग लिखा, उसका पुण्य अर्थ कौन समझेगा? तो उनने वो शुरू में नाम माला बनाई कि पुण्य के नाम, तो उसमें अकर रोग रख दिया। पाप के नाम देख लेना, तो उसमें कंप रोग लिख दिया कि ये पाप को हम कंप रोग में कहा है। पहले आप नाम माला पढ़ लो, तो जब वो छंद पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसके लिए डाल दी उनने वो। अब आप समझ में आ रहा है? ये सब रिसर्च मैंने की है, समझिए ना। तो क्यों ऐसे नाम रखे उनने? उन्हें क्या अधिकार था कि पुण्य के उदय वाला अकड़ जाता है और पाप के उदय वाला कांपने लगता है। इसलिए उन्होंने उसे कंप रोग का नाम दिया और उसको अकड़ रोग का नाम दिया। बोलिए, तो आप क्या समझते हैं कि हमने नाटक समाचार पढ़ा नहीं है, हमने नाटक समाचार देखा नहीं है? हमने नाटक समाचार के छंदों का इसमें उपयोग किया ना भरपूर, अपने छंद भी दिए हैं। और समाचार अनुशीलन में नाटक समाचार के भी आधा नाटक समाचार तो कम से कम दे ही दिया होगा, कि नहीं दे दिया होगा। फिर भी बहुत बाकी रह गया जो मुझे ऐसा समझाना पड़ेगा। अकर रोग माने पुण्य और कंप रोग माने पाप, ये तो कोई भी बता देगा। और नीचे टिप्पणी लिखी होगी, उससे समझ जाओगे तुम। लेकिन उसका नाम अकर रोग क्यों और उसका नाम कंप रोग क्यों, वो समझना है तो मेरे पास ही